अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 एंड फोर्थ ईयर मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है चैप्टर नंबर 4, ये सारा मैट्रिक्स है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। तो स्टूडेंट, मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ नंबर्स आर इंफॉर्मेशन इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स सच एज। स्टूडेंट, कैसे कि जब हमारे पास नंबर्स को या इंफॉर्मेशन को एक ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इनक्लोज्ड करते हैं, बंद करते हैं, तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, एक मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4, लेकिन ये अभी तक मैट्रिक्स नहीं है। अब ये नंबर्स तो हैं, लेकिन अगर हम इन नंबर को बंद कर दें किसमें, एक स्क्वायर ब्रैकेट में, तो हमारे पास ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट, हमारे पास नंबर्स और इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन जैसे आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट से, जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं क्वेश्चंस की, हम उनसे मैथमेटिकल जब इक्वेशंस लिखते हैं, जब उन इक्वेशंस को हम आगे स्क्वायर में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर 9 की जो एक्सरसाइज 1.6 है, उसमें या फर्स्ट ईयर में जो हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें थ्योरी दी होती है, जब हम थ्योरी से बनाते हैं उनको मैथमेटिकल इक्वेशंस, और मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम फिर उसमें लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, सच एज हमारे पास है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम इसको भी तो लिख सकते हैं 3 3 2 1 और इज इंटू वाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1 10। स्टूडेंट, हमारे पास जब हम इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये लिखा जाएगा, और ये जो है इसकी हम थ्योरी भी बना सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट x है, उसका 3 टाइम करें, दूसरी प्रोडक्ट का 3 टाइम करें, तो हमारे पास मैक्सिमम जो उसका रिजल्ट आता है वो 10 आता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। जब इन्फॉर्मेशन को हम ब्रैकेट्स में इनक्लोज करेंगे या नंबर्स को इनक्लोज करेंगे, तो हमारे पास जो हासिल होने वाली थिंग है वो क्या है, मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट, मैट्रिक्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास रोज है जो हॉरिजेंटल है, जबकि एक हमारे पास है कॉलम जो हमारे पास वर्टिकल है। अब हॉरिजेंटल रोज, जैसे रोज में हम खड़े होते हैं, रोज में हम क्लासेस में बैठते हैं, तो स्टूडेंट ये होता है हॉरिजेंटली, जो प्लेन के साथ। अब देखिए ऊपर से नीचे वर्टिकल, तो जो चीज़ वर्टिकल होगी वो हमारे पास कॉलम्स होंगे, कॉलम, जबकि हमारे पास जो हॉरिजेंटल है ये क्या होगी, रोज। अब स्टूडेंट, यहाँ तक पता चला कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या है। अब मैट्रिक्स के अलावा हमारे पास रोज क्या है, कॉलम्स क्या हैं। तो जो वर्टिकल रोज हैं उन्हीं को हम कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल हैं इनको हम रोज कहते हैं। कि कॉलम एक मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल अगर हम काउंट करेंगे इन्हीं रोज को, तो वो होंगी हो रोज, जबकि इन्हीं को हम वर्टिकल काउंट करेंगे तो ये हमारे पास कॉलम बनेंगे। स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कि एक कॉलम जो है उसका हमारे पास ऑर्डर क्या होता है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 2 1 8। फर्ज किया ये कोई ए मैट्रिक्स है, तो हमारे पास अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। कि एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद है उनको हम उसका ऑर्डर कहते हैं। अब ए का ऑर्डर क्या होगा, ए का ऑर्डर होगा 2 रोज और 2 कॉलम्स। स्टूडेंट, पहले रोज को लिखते हैं फिर कॉलम्स को लिखते हैं। अब इसको यूं भी लिखा जा सकता है, और इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे आपस में, लेकिन 2 क्रॉस 2 2 बाय 2 2 2 हम इसको कह सकते हैं। अगर मैं जनरल बात करूं कि हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का हम ए 1 1, इसका मतलब ये कि ए जो है ये इंट्री है, और इसकी पोजीशन क्या है, 1 1 पहली रो है और पहला कॉलम है। जब हम दूसरे की बात करेंगे तो ये आएगा 1 2, दूसरा कॉलम पहली रो, इसी तरह सो ऑन। तो जो लास्ट एंट्री होगी वो हमारी 1 आ जाएगी एम, कि पहला हमारा पहली रो है और एम हमारा कॉलम है। अगर मैं इधर बात करूं तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी उसमें हमारा आएगा 2 1, कि रो 2 है जबकि कॉलम 1 है।
और ये आएगा 2 2। अब इसी तरह चलते चलते फिर आ जाएगा 2m, कि हमारे पास m कॉलम और दूसरी रो। जबकि इसी तरह नीचे चलते चलते हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा n1, कि n रो और m हमारे पास जो कॉलम है वो 1 है। इसी तरह चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा n m। स्टूडेंट आप m n भी लिख सकते हैं, तो m रोज बन जाएंगी और n कॉलम्स बन जाएंगे। मैंने यहाँ पे n m लिखा है, इसका मतलब है कि n हमारे पास रोज हैं जबकि m हमारे पास कॉलम्स हैं। ओके, अब हम b का जब मैं ऑर्डर की बात करूँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ b, तो विच इज इक्वल टू n क्रॉस m, या आप लिख सकते हैं m n, या आप लिख सकते n m, या आप लिख सकते हैं इसको n बाय m। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ऑर्डर है। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स, ये इसकी एंट्रीज, जबकि ये हमारे पास रोज और ये हमारे पास कॉलम्स, जबकि ये इसका क्या है, ऑर्डर। स्टूडेंट यहाँ तक हमने मैट्रिक्स के बारे में 4 चीज़ों को पढ़ा है। अब इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स की डिफरेंट काइंड्स हैं, मैट्रिक्स की डिफरेंट काइंड्स हैं। उसमें आप देखें कि हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट स्केयर, अब मैथमेटिक्स में स्केयर ऐसी रेक्टेंगुलर फिगर का नाम होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। अब अगर हम उसको कहते हैं हम स्केयर। अगर मैं इसी की बात करूं, इसको मैट्रिक्स में अप्लाई करूं, तो मैट्रिक्स में ये चीज़ जो है वो क्या है कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं, लेट कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाए, मतलब n हो जाए या m हो जाए, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएं, तो फिर हम इनको क्या लिखते हैं, स्केयर मैट्रिक्स। जैसे 1 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, 2 रोज हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम्स है, तो मैं लिख सकता हूँ मैं A2 क्रॉस 2 का स्केयर मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे इसकी लेंथ और विड्थ इक्वल है, इसी तरह इसकी भी हमारे पास रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं और इसको हम कहते हैं स्केयर मैट्रिक्स। तो ये सिर्फ मैंने इसको कंपेयर किया है इसके साथ, अदरवाइज ये हमारे पास जो एरिया निकलेगा इसका, जबकि इसकी हमारे पास जो है ये वेक्टर्स हैं, कि मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती हैं मैट्रिक्स में वो वेक्टर होते हैं और एज अ वेक्टर ट्रीट होते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास दूसरी डेफिनेशन जो है वो है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है, रेक्टेंगल मैथमेटिक्स में ऐसी फिगर जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं होती, लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो मैट्रिक्स में भी हमारे पास अगर हमारे पास रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो, चाहे रोज ज़्यादा हो चाहे कॉलम ज़्यादा हो, अब ऐसे भी तो रेक्टेंगल हो सकती है जबकि ऐसे भी रेक्टेंगल हो सकती है। अब हमारे पास ये वाली भी रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये वाली अलग रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। अगर मैं यूं कर दूं तो ये वाली भी तो एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ये वाली। इसका मतलब है कि हमारे पास जब ऑर्डर जो है वो इक्वल नहीं होगा, जैसे m क्रॉस n क्रॉस m और m क्रॉस n, और आप यह साथ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे कि m डज नॉट इक्वल टू n। अगर m और n इक्वल नहीं होंगे तो मैट्रिक्स या तो इस फॉर्म में बनेगा या फिर इस फॉर्म में हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब डेफिनेशंस क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल या नॉट सेम, देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और एग्जांपल आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी ऐसा मैट्रिक्स लिख सकते हैं जो अंग्रेजी लिटिल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें लिख सकते हैं, या आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं जैसे 1 2 3। तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और 3 कॉलम है। 1 2 3 हमारे पास ये भी एक मैट्रिक्स है जिसमें
नंबर ऑफ रोज 3 हैं, जबकि हमारे पास कॉलम 1 है। आप कॉलम 2 भी कर सकते हैं। जब 3 करेंगे कॉलम तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, तो लिहाजा फिर इसको हम 2 कर देंगे। तो कोई भी एग्जाम्पल आप सिंपल ये एंट्रीज आप ना लिखें, आप सिंपल लिखें एक मैट्रिक्स है वो 2x3 का है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हमें पता है 2 रोज हैं और 3 हमारे पास कॉलम है। तो स्टूडेंट हमारे पास दूसरी जो डेफिनेशन वो क्लियर है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं तीसरी डेफिनेशन की तरफ। अब वो है हमारे पास स्केलर स्केलर मैट्रिक्स ये। और स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स, आप पहली बात है कि ये जो हमारे पास आगे 3 या 4 डेफिनेशन है ये सारी स्केयर मैट्रिक्स पे होल्ड करेंगे कि पहले उस मैट्रिक्स को स्केयर होना चाहिए, फिर वो स्केलर हो सकता है, फिर ही वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो सकता है, फिर ही वो मैट्रिक्स जो हमारे पास डायगोनल हो सकता है। तो स्टूडेंट हमने मैट्रिक्स में एक चीज़ और पढ़नी थी कि हमारे पास अगर ये वाला कोई स्केयर है तो इसमें ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास डायगोनल होता है, जबकि अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो ये रेक्टेंगल, अगर ये रेक्टेंगल है तो हमारे पास ये एक डायगोनल है, जबकि ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल, लेकिन इस डायगोनल को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला, जबकि ये वाला जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी डायगोनल, इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं। जैसे हमारे पास पैरेललोग्राम की बात करूँ मैं, तो पैरेललोग्राम में हमारे पास ये वाला जो डायगोनल है ये हमारे पास जो मेन डायगोनल है, जबकि ये हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है। तो स्टूडेंट इसी तरह हम मैट्रिक्स में भी डायगोनल लेते हैं। तो मैट्रिक्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो एंट्रीज हैं हमारे पास ये क्या है, ये डायगोनल है, जबकि हमारे पास ये भी डायगोनल है। लेकिन ये वाला जो डायगोनल है ये है प्राइमरी और सेकेंडरी डायगोनल, लेकिन ये जो डायगोनल है इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल। अब एक तो मैंने डायगोनल की, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक डेफिनेशन हम और साथ करते हैं, फिर हम स्केलर को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक है प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की वैल्यूज हों बाकी सारी जीरो हों। आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख, जो 4th ईयर के स्टूडेंट है या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आप इसको एक ऐसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए आई जे का मतलब क्या है कि आई और जे और आई की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो इसकी हमारी जो सारी एंट्रीज हैं उनकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 0 व्हेन, आप साथ लिख सकते हैं कि कब, व्हेन हमारे पास आई जे डज नॉट इक्वल टू आई, कि हमारे पास जब आई और जे बराबर नहीं होंगे तो ये सारी क्या होनी चाहिए, 0, जबकि ए आई जे इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन या फॉर आई इज इक्वल टू जे। आई और जे स्टूडेंट बराबर कहाँ पे होते हैं, ये बराबर होते हैं मेन डायगोनल में, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा, पहली रो पहला कॉलम जो यहाँ पे होगा वो 2 होगा, यानी आई भी 2 होगा, जे भी 2 होगा, क्योंकि वो दूसरे कॉलम और दूसरी रो में होता है, जबकि जो यहाँ पे होगा वो तीसरी रो तीसरे कॉलम में होगा। ऐसे चलते चलते एन रो तो एन कॉलम में आ जाएगा। तो जो बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट है वो इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि हमारे पास आई जे इज इक्वल टू 0 होगा जब आई और जे बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये बराबर नहीं होते, यहाँ पे भी ये बराबर नहीं होते, यहाँ पे I1 होता है, J2 होता है, जबकि यहाँ पे I3 होगा, जे जो है वो J3 होगा, आई फिर भी 1 होगा। यहाँ पे जे वेरी करेगा, जबकि यहाँ पे यहाँ पे आई सेम रहेगा, जे वेरी करेगा, जबकि यहाँ पे जो है वो आई वेरी करेगा और जे सेम रहेगा। तो स्टूडेंट हमारे पास ये डायगोनल की बड़ी क्लासेस के लिए डेफिनेशन है, जबकि जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट है वो सिर्फ ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में बनता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल की एंट्रीज हैं उनमें से कोई एक भी 0 ना हो, यानी एटलीस्ट 1, कोई एक 0 ना हो तो डायगोनल कहलाएगा। जैसे 0 0 0 0 0 0, ये बाकी सारी 0 हैं, लेकिन अब ये जो डायगोनल वाली हैं इनमें से ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, लेकिन ये 0 ना हो, ये 0 ना हो, या फिर ये 0 हो जाए तो ये 0 ना हो, अगर ये 0 हो जाए तो ये 0 ना हो, यानी कोई एक एंट्री इनमें से 0 ना हो तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। या फिर तीनों भी हो तो फिर भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, यानी एटलीस्ट की कंडीशन है कि कोई एक इनमें से 1 ना हो तो फिर भी ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स या ऐसा स्केयर मैट्रिक्स आपने ज़रूर साथ में कहा, स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो सेम हो। तो ये जो डायगोनल है हमारे पास बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हो, जबकि ये वाली क्या हो, सेम हो। अब वो सेम में सारी के भी हो सकती हैं, सारी हमारे पास ए भी हो सकती हैं, सारी वन भी हो, सॉरी वन और ज़ीरो नहीं हो सकती, वन और ज़ीरो नहीं, क्योंकि वन पे आके वो आइडेंटिटी हो जाएगा और ज़ीरो पे आके नल हो जाएगा। तो वन के लिए तो उसका एक स्पेशल नाम है, वन वन आप रखेंगे तो स्केलर तो बनेगा, लेकिन उस स्केलर का नाम क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप लिखेंगे कि के वेयर के डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वन, वो जीरो और वन नहीं हो सकता स्टूडेंट, जीरो और वन, जीरो पे तो वो स्केलर ही नहीं रहेगा, डायगोनल ही नहीं रहेगा, लेकिन वन पे आके वो स्केलर तो होगा, डायगोनल भी होगा, लेकिन साथ साथ उसका एक स्पेशल नाम बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पे हम जो लिखेंगे सेम वैल्यू, अब ये भी लिख सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे, या फार आई इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जे। तो ये सारी ज़ीरो होनी चाहिए, जबकि आई जे डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड सेम, या आप लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर इक्वल टू के, ठीक है। तो फॉर आई इज इक्वल टू जे, जब आई और जे बराबर होंगे तो डायगोनल बनता है। अब उस डायगोनल में एक तो वो जीरो नहीं होनी चाहिए, उनको क्या होना चाहिए, कोई के, तो के का मतलब क्या है, उनको सेम होना चाहिए। अगर ये सारी वैल्यूज सेम होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमने स्केलर मैट्रिक्स भी पढ़ लिया। डायगोनल, स्टूडेंट स्पेलिंग की मिस्टेक भी अगर हो सकती है तो आप ओरिजिनल जो असल स्पेलिंग्स है वो आप उधर से भी देख सकते, करेक्ट स्पेलिंग जो है वो आप उधर से देख सकते हैं उस पर बुक्स पे। तो हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली, स्केलर की भी पढ़ ली। अब हमारे पास जो 5 नंबर पे डेफिनेशन है वो है हमारे पास उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी स्टूडेंट दो हैं हमारे पास, रियल नंबर में भी आइडेंटिटी दो हैं, वो ऑपरेशंस के लिहाज से हैं। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, वन, जबकि हम बात करें एडिशन की तो आइडेंटिटी हमारे पास जीरो होती है। आइडेंटिटी उस एलिमेंट को कहते हैं जो किसी दूसरे के साथ उसी ऑपरेशन के साथ अप्लाई हो और उसमें फ़र्क ना पड़े। अब जैसे ज़ीरो है आइडेंटिटी किस चीज़ की, एडिशन की। अब एडिशन के लिहाज से इसको किसी भी नंबर में पे आप इसका ऑपरेशन अप्लाई करें, अब इसका आइडेंटिटी किसकी, एडिशन की, एडिशन का ऑपरेशन आप अप्लाई करें किसी भी नंबर में, उस नंबर को लेट आर कह देता हूँ तो ये क्या रह जाएगा, आर ही रह जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। तो और ये आइडेंटिटी है एडिशन की। और दूसरे नंबर पे आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास वन है जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी, आप किसी भी नंबर पे आप अप्लाई करें तो वो नंबर वही रह जाता है। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी उस एलिमेंट को कहते हैं कि जब वो अपने ही ऑपरेशन के साथ किसी दूसरे के साथ अपने ऑपरेशन से, यानी ऑपरेशन हम अप्लाई करें उसी का ऑपरेशन, एडिशन की है आइडेंटिटी है तो एडिशन का ऑपरेशन, और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जब हम अप्लाई करें तो उसमें फ़र्क ना पड़े। तो स्टूडेंट ये तो होगी रियल नंबर की आइडेंटिटी। जबकि हम मैट्रिक्स में भी और कम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसी आइडेंटिटीज़ होती हैं। अब कम्प्लेक्स नंबर में आप ज़ीरो और ज़ीरो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उसके पास हमारी वन वन जो है ये आइडेंटिटी नहीं है कम्प्लेक्स नंबर की। क्यों कि हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं आई प्लस जे, तो ये मैट्रिक्स जब किसी दूसरे मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है तो फ़र्क पड़ता है, इसीलिए फिर हम वन और ज़ीरो लिखते हैं कि उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होता है जबकि सिर्फ रियल नंबर वाली आइडेंटिटी जो है वो होल्ड करती है उसमें, ये कम्प्लेक्स नंबर में है। जबकि मैट्रिक्स में हम बात करते हैं तो स्टूडेंट मैट्रिक्स में अगर यहाँ पे बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं ओ से ज़ाहिर करते हैं और ओ को हम 3x3 लिखते हैं। क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास जो नल मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एडिशन अंडर एडिशन, तो उसकी रोज़ और कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं, यानी वो स्केयर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एडिशन का, अंडर एडिशन जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या आएगा, वो सिर्फ 1 1 1 0 0 0 0 0 0। वो हमारे पास स्टूडेंट या तो ये क्यों है, एक तो ये स्केयर होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केयर होगा। नंबर 2, क्योंकि सबसे पहले इसको डायगोनल भी होना चाहिए, स्केलर भी होना चाहिए, स्केलर से आगे जाके फिर क्या होता है ये यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
कि इसकी डायगोनल की सारी एंट्रीज जो है वो 1 1 हो जाएंगी। जब ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो उस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम एक छोटा सा मैट्रिक्स लेके चेक करते हैं 1 0 0 1, हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हम यहाँ से 2 3 4 5 पे हम इसको अप्लाई करें तो इसके साथ कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ना। स्टूडेंट देखें, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 2, तो हमारे पास यहाँ क्या प्लस 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये फिर इसके साथ 3 प्लस 0, अब ये 0 प्लस 5 0 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 0 प्लस, सॉरी ये 4 था स्टूडेंट, ये 4 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5। ये देखें हमारे पास 2 3 4 5, तो कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ा। स्टूडेंट हमारे पास ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने 2 डेफिनेशन और पढ़ी हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एडिशन या अंडर एडिशन और एक हमने पढ़ा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी आप इसको कहते हैं। स्टूडेंट हमारी डेफिनेशन कितनी होगी 5, और जब के हम आगे 6 डेफिनेशन होगी हमारे पास। तो अब हम अगला जो है वो अगले लेक्चर में हम अगली डेफिनेशंस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।